सच को समर्पित। क्या आप भी घर बैठे 1000 से 30,000 रुपए कमाना चाहते हैं? तो जल्दी कीजिए, डाउनलोड करें यूजर न्यूज एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से और करें अपने सपनों को साकार बिल्कुल फ्री। दोस्तों स्वागत है आपका यूजर न्यूज में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हम हैं इस वक्त देहरा गांव में और देहरा गांव की जो वोट काफ़ी मुस्लिम वोट हैं यहाँ पर, लेकिन देहरा गांव का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है कि यहाँ पर जिसने देहरा गांव ने जिसको सपोर्ट किया है उस देहरा गांव से कोई ना कोई विधायक जरूर निकलता है। तो जैसा कि आपको पता हो कि पिछली बार देहरा गांव ने खुलकर धर्मेश तोमर को सपोर्ट किया था, उससे पहले भी देहरा गांव ने धर्मेश तोमर को सपोर्ट किया था और कहीं ना कहीं देहरा गांव की वोटों के बल पर ही धर्मेश तोमर विजयी रहे थे। तो क्योंकि इस बार धर्मेश तोमर समाजवादी पार्टी में नहीं है, इस बार वो बीजेपी पार्टी में है और धर्मेश तोमर का यहाँ पर क्या रुझान है पब्लिक के बीच में, आइए जनता से ही जानेंगे। तो हमारे साथ हैं कुछ गांव के निवासी। नाम क्या आपका? खालिद जी। तो खालिद, एक बात बताइए, अब मौजूदा माहौल में जैसा कि इस वक्त सपा की लहर चल रही है, आपके धोलाना विधानसभा में देहरा गांव से किसको सपोर्ट मिलेगी? यहाँ जी सपा की लहर तो है ना, यहाँ धर्मेश तोमर को वोट मिलेंगी। एक एक वोट धर्मेश तोमर को है देहरा गांव से। हाँ जी, मुसलमानों की ज़्यादातर वोट धर्मेश तोमर को है। मुसलमानों के हमदर्द है विधायक जी वे। हाँ। और धर्मेश तोमर लेकिन वो तो बीजेपी पार्टी में है ना। कोई बात ना जी, बीजेपी को बुरी पार्टी थोड़ी है। बीजेपी तो बहुत बढ़िया पार्टी है, गुंडाराज खत्म कर दिया बीजेपी ने। अच्छा। बीजेपी तो बहुत बढ़िया पार्टी है भाई साहब। बढ़िया बात कह रहे हैं आप। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि धर्मेश तोमर पिछली बार समाजवादी पार्टी से लड़े थे, हार गए। उससे पहले वो समाजवादी पार्टी से लड़े थे, जीत गए। तो अब अगर उन्होंने अपनी पार्टी बदल दी है तो क्या लगता है वो खाका बदलेगा क्या? हाँ, और कैसे बदलेगा? कैसे? समाजवादी पार्टी में तो बहुत सारे विकास हुए, लेकिन अब नहीं हुए। अब तो ना हुए भाई साहब विकास। जब विकास तो जब समाजवादी पार्टी ही नहीं थी सत्ता में तो विकास कहाँ से करते? अजीब, विकास तो बीजेपी को करना था। पैसा तो उतना ही आवे है, पैसे थोड़ी चला जा कहीं, पैसे तो नहीं आता है ना। तो विधायक भी तो बीएसपी के थे ना, अभी तो समाजवादी में आए। भाई साहब तुम्हारे बीएसपी का विधायक निधि पूरी आ रही है ना, आ रही है वो तो लगती कहीं हमारे गाँव में भाई साहब झांका नहीं आज तक। हाँ, ये असलम चौधरी आज तक भी किसी की मौत में नहीं, जहमत में नहीं, उसे तो नकारेंगे गांव से। इससे उसका तो कोई मैटर नहीं है। हाँ, धर्मेश तोमर एक और प्रत्याशी है ना बीएसपी से, जो कि बासी चौधरी, बासित अली। असल में क्या भाई साहब देखो, हमारे गांव में ज्यादातर वोट धर्मेश तोमर को पड़ेंगी। अच्छे नेता हैं, काबिल नेता हैं, पढ़े लिखे भी हैं और लोगों के हमदर्द हैं, काम करते हैं। तुम जाके देखो पिलोखोए में कम से कम कई हजार आदमी बैठे होंगे और सबके काम करते हैं और अपने क्षेत्र के नेता, साफ नेता। कोई एक बात बताइए मुझे, हो सकता है कि मुझे राजनीतिक नॉलेज ना हो, आपको पता है पिछले 6-7 दिनों में बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। बहुत सारे नेता बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और समाजवादी का जो इस वक्त माहौल चल रहा है, जैसे अभी आपका वोटों का समीकरण है, मान लीजिए, तो वोटों का समीकरण आपको धोलाना विधानसभा का पता है? हाँ जी। कितना वोट है? मुस्लिम वोट कितना है? मुस्लिम वोट 1.5 लाख के करीब है जी। बिल्कुल, बढ़िया बात। और ठाकुर वोट कितना है? बस ठाकुर को तो पता ना जी कितनी है, 50-60 है, 75 है। 75,000 है, चलिए अच्छी बात है। और एससी वोट कितना है? एससी है जी 50-60 हज़ार के करीब दिखे एससी जी। चलिए 60,000 मान लेते हैं। उसके बाद जाट वोट कितना है? सैनी वोट कितना है? भाई इतना भाषा इतना पता नहीं है। चलिए ठीक है। तो समीकरण क्या है सुनिए। समीकरण ये है, 1,55,000 मुस्लिम वोट है और ये भी आपको पता है कि इस बार मुस्लिम 70 से 80% समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। कितना कर रहा है आपके हिसाब? कम से कम देखो जी, हमारे गाँव, हम तो अपने गाँव की बता रहे हैं तुम्हें, हमारे गाँव से 40% धर्मेश तोमर की वोट है। चलिए, लेकिन 60% तो समाजवादी की होगी ना। समाजवादी थोड़ी क्या सोच, समाजवादी की बीएसपी कह रहे हो? है, समाजवादी का भी है। सभी को डिवाइड होगा। सब। अच्छा, आपके देहरा में कितनी वोट है? हमारे देहरा में 12-13 वोट है। 12-13 हज़ार वोट, यानी बड़ा गाँव है मुस्लिमों का। तो ऑलमोस्ट तीन तिहाई वोट जो है वो तीनों पार्टियों को बच जाएगी। जी, अभी तक तो ऐसे ही है। आपको देखो, मेहनत करेंगे, विधायक जी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह क्या पता बहुत बेहतरीन अच्छी वोट मिल जाए उन्हें। हमारे गांव में काम करो, इंटर कॉलेज बनवा रखा भाई साहब हमारे गांव में। ये रास्ते विधायक जी के बनवाए हुए हैं, बहुत काम करवाए विधायक जी ने। आपका मेन रोड में देख रहा हूँ अभी भी खराब है। हाँ, तो विधायक ना है ना हमारा। हाँ जी, विधायक अच्छा नहीं पल्ले पड़ा हमारे। अब विधायक धर्मेश तोमर को जिताएंगे यहाँ से और सारे काम फिट करवाएंगे अपने। तो देखिए, जनता जो कह रही है, जनता ये कह रही है कि धर्मेश तोमर कहीं ना कहीं पिछली बार जब समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते थे तो उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर विकास कार्य किए थे, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं विकास कार्य देहरा गांव के वो कमज़ोर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। आइए गांव के और भी निवासी हमारे साथ खड़े हैं, कुछ बुजुर्ग बार हैं। बाबा, नाम क्या है आपका?
मेरा नाम इंशाल्लाह। तो इंशाअल्लाह जी, मुझे एक बात बताइए, क्या लगता है आपको 2022 में 10 फरवरी को जो वोट होंगे तो आपका देहरा सबसे ज़्यादा किसको सपोर्ट करेगा? देखो जी, हमारी निगाह में धर्मेश को कर रहा। कैसे? तो पहले तो असलम को दी 2 बार, अच्छा, और अब का असलम से लोग कट रहे हैं हमारे धौलान क्षेत्र के। क्या वजह है, क्यों कट रहे हैं लोग? कि उसने अच्छा काम ना करा, ना किसी के धोरा आया, ना गया, ना कुछ नहीं। आखिर विधायक को बनाया, सारे तुम देखा कहीं से कहीं तक ना हुए। नहीं, बात ठीक है, लेकिन एक बात बताइए ना, वो उनका कहना ये है कि जब पार्टी सत्ता में नहीं थी और सत्ता में नहीं थी उसके हिसाब से कर दी किसी को ना, काम मत ना करो। आने जाने को भी ना कर दी किसी ने, आया गया नहीं, किसी के धोरे कुछ नहीं। तो फिर बासित अली के क्या विचार है आपका? वाजिद अली को ना था। हाँ? नहीं, वो भी तो मुस्लिम कैंडिडेट है। तो बड़ी मुस्लिम हो तो कोई बात ना, वाजिद को ना वोट मिला है। अच्छा, तो बीएसपी का वोट इस बार मतलब आपके देहरा में कम है, ये कहना चाह रहे हो? बस मिला ही ना। अच्छा, मिले ही नहीं है। कोई मतलब दिक्का दुक्का दे दो, 2-4 दे दो, कोई बात। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए, क्या उम्मीद है आपकी 2022 में, क्या क्या चीज़ें मतलब विकास के लिए आपके गांव को चाहिए? वाह, हमें ना इस बात का जी, देखो जो कोई बनेगा, हाँ। हमें तो धर्मेश है, मतलब धर्मेश हो जाओ, अगाड़ी सरकार किसी की बनो मत बनो। अच्छा, हमें ना लेकिन अगर एक बात बताइए, मान लीजिए धर्मेश तोमर जीत गए और उसके बाद सेम कहानी जो इस बार 5 साल में हुई है फिर इस बार होगी, अगर सत्ता पक्ष का आपका विधायक नहीं आया फिर कैसा होगा? फिर नहीं आवेगा क्यों ना। अभी 10 दिन पहले आया बेचारा, हमने यहाँ बुलाया, गया ला लिया। नहीं, मेरा सवाल कुछ अलग था। मेरा सवाल ये था कि इन केस अगर फिर से बीजेपी पार्टी अगर सत्ता में नहीं आई और समाजवादी पार्टी सत्ता में आ गई तो फिर से विधायक विपक्ष का हो गया, तो फिर कैसे वो विकास जो रुका हुआ था तो फिर रुक सकता है? अरे रुक जाओ तो क्या बात है, हमें ना काम वाम से। अच्छा, काम से कोई मतलब? हाँ, हमें ना कोई काम वाम से मतलब। देखिए, काम से मतलब नहीं है। धर्मेश तोमर को यहाँ पर जो सपोर्ट है वो एक तरफा हो रही है जी। नाम क्या आपका? जी, मोहम्मद हाशिम। तो हाशिम, मुझे बताइए, आप युवा हैं, पहली बार वोट डालोगे दूसरी बार? नहीं, पहले भी डाल चुका हूँ मैं। पहले भी डाल चुके हो? पिछली विधानसभा में डाली वोट आपने? अच्छा, थोड़े आगे आ जाइए। मुझे एक बात बताइए, क्या लग रहा है आपको 2022 में 10 फरवरी को आपका गांव से युवा किसको सपोर्ट कर रहा है? देखो जी, पहली बात तो यू है, जहाँ हमारे बड़े हैं, पहली बात तो हम यू है कि हम वहीं जाना चाहेंगे। अच्छा, हाँ, और जैसे कि धर्मेश सिंह तोमर जी हमारे यहाँ पे अच्छा काम करा है। मतलब आपके बड़े अगर धर्मेश तोमर को सपोर्ट करें तो आप भी धर्मेश तोमर को सपोर्ट? जी बिल्कुल करेंगे। क्या लग रहा है आपको, क्या अपेक्षा है आपकी 2022 के चुनाव में? अपेक्षा यही रहती है जी, मतलब हमारा जो ये सड़क वगैरह है और भी चीज़ है, गांव में इंटर कॉलेज और भी पहले बहुत काम अच्छा करवाया धर्मेश सिंह तोमर ने, और बच्चों को अच्छी शिक्षा, गरीबी थोड़ा अपना जितने भी गरीब लोग हैं उनके घर वर बन जावे, यही उम्मीद रहती है। महंगाई को लेकर आपके पास कुछ है जवाब? महंगाई तो कोई भी सरकार हो बढ़ती है 5 साल में। अच्छा, सीधी बात है, जब आदमी पहले कुछ और जमाना था, धीरे धीरे ऐसी मजदूरी बढ़ी है, सब चीज़ ऐसी होती है। मजदूरी जैसे कि पिछले 5 सालों में 350 रुपये की मजदूरी आज 550 की है। इसकी मजदूरी 550? हमारी खुद की है, हम काम करते हैं जी। आप काम करते हो, मजदूरी करते हो? तो अब आपके 5 साल में 550 हो गए जी। मजदूरी क्या करते हो? लेकिन ये है, हाँ, कुछ ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा महंगाई बढ़ गई, कुछ ज़्यादा। पेट्रोल डीजल के रेट बहुत हाई जा रहे हैं। किसानों क्या लग रहा है कि सरकार को पहले वो कम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? इस पर ध्यान देना चाहिए पूरी तरीके से। जब तो गैस सिलेंडर बहुत महंगा हो गया। मतलब आपको लगता नहीं कि पिछले 5 साल में आपका जो मतलब बजट है या कमाई है वो बढ़ी है 20-30%? हाँ, और महंगाई बढ़ गई है 70 से 80%, तो फर्क है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारी मतलब मजदूरी बढ़ी है 30% से, तो महंगाई थोड़ी ज़्यादा बढ़ी है उसके अंदर। इस पर कंट्रोल करना चाहिए। खाने का तेल 200 रुपये? जी। पेट्रोल है हमारी और रोजमर्रा की ऑलमोस्ट डबल है। जी। तो हर चीज़ डबल हो चुका है, लेकिन महंगाई मतलब मजदूरी उतनी नहीं बढ़ी है। जी। तो घर का खर्चा कैसे आराम से चल जाता है या फिर? घर का खर्चा क्या, आप चलाना पड़ रहा है बस। अच्छा, सही है। तो इसके लिए आप किसको मतलब जिम्मेदार होगा? अगर घर का खर्चा आराम से नहीं चल रहा है तो जिम्मेदार कोई तो होगा इसका? जिम्मेदार क्या है, बस सब अपने अपने जिम्मेदार है। देख के अपना जिस भी पार्टी को देवे अपना देख के देवे वोट। देखिए, जैसा कि महंगाई को लेके लोगों के अंदर आक्रोश तो है, लेकिन दबी जबान में कोई खुल के कहने के लिए तैयार नहीं है कि महंगाई किस ओर लेके जा रही है। तो गांव के कुछ और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं निवासी। आइए आगे आ जाइए जी। क्या नाम है आपका? आबिद है मेरा नाम। तो आबिद जी, एक बात बताइए, कैसा चल रहा है आपका दिन? बढ़िया चल रहा है जी। बढ़िया चल रहा है? हाँ जी। कमाई उमाई कुछ हो रही है? मजदूरी कर रहे हैं अपने। मजदूरी क्या करते हो आप? ये बेलदारी और क्या करते बेलदारी करते हो? कितना पैसा मिलता है बेलदारी? 400 रुपये।
400 रुपये, अभी तो भैया 500 रुपये बता रहे थे। ऐसा है तो कम बढ़ती किसी के अच्छा, कम बढ़ती होते हैं। कितने 5 साल पहले कितने मिलते थे? 300 साढ़े 300 रुपये। 300 साढ़े 300, यानी 10 से 15% आपका इजाफा हो गया है। तो 5 साल पहले खाने का तेल क्या रेट था? यही 100 120 100 120, अभी कितना आ रहा है? 200 रुपये लीटर। तो महंगाई के जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? सरकार को और किसको? सरकार किसकी है, पता है आपको? सरकार किसकी है? भाजपा की। भाजपा की सरकार हाँ है। जी। तो भाजपा की सरकार को आप महंगाई के लिए जिम्मेदार मानते हो? और किसे माने? नहीं, महंगाई उन्होंने कहाँ कर दी? महंगाई आपकी मजदूरी बढ़ा दी ना 50 रुपये। तो महंगाई चलती रहे, सरकार सब ऐसी हो। ये तो चलती रहती है। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप महंगाई में भी खुश हैं? खुश हैं जी हम तो। बहुत बढ़िया। तो महंगाई में भी खुश हैं। तो अब 2022 में मत किस ओर जा रहा है? नेताजी को, धर्मेश तोमर को। धर्मेश तोमर को। जी हाँ। बीजेपी में है वो इस वक्त। कोई परेशानी तो आपको क्या लग रहा है कि वो आएंगे तो महंगाई पे कुछ लगाम लगेगी? लगेगी जी। लगेगी। हाँ जी। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण है कि 2022 में अगर धर्मेश को चुनेंगे तो हो सकता है महंगाई पे लगाम लग जाए। तो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं, अपने दर्द को भी बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो विरोध है थोड़ा सा उसको भी बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ चुकी है और महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए, तभी ये सरकार आगे रिपीट कर पाएगी। तो दोस्तों, ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। खबर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।